एक बार फिर से हाइड्रोकार्बन में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एल्केन बनाने की दो विधि देखे थे। एल्केन को बनाए थे किससे? एल्कीन से बनाए थे और एल्काइन से। इसके पिछले वाले क्लास में एल्केन हम लोग एल्कीन और एल्काइन से बनाए थे। कैसे बनाए थे? एल्कीन का और एल्काइन का दोनों का निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या उपस्थिति में हम लोग रिडक्शन कराए थे, उसके बाद एल्केन बना लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे एल्केन बनाएंगे। देखो, इसके पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। आप ये सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए कुछ ऐसा। यदि आपको कहीं पर ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ पर? हमें देखना है एल्डिहाइड और कीटोन से कब एल्डिहाइड होगा और कब कीटोन होगा। यदि इस ग्रुप में, ठीक, इस तरफ ऐसा कुछ देखो दूसरे ग्रुप से, यदि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। आप इस कार्बोनिल ग्रुप में यदि दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दें तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला एल्डिहाइड ये कैसा एल्डिहाइड बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद यदि एक तरफ मान लीजिए हम एल्किल ग्रुप जोड़ दिए और दूसरे तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, ठीक। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप कैसा भी जोड़ सकते हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद यदि कार्बन हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप यानी कि R हम जोड़ दें तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे कंपाउंड को कीटोन के अंतर्गत रखेंगे। यदि आपको ये ग्रुप कहीं पर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। और यदि इस ग्रुप में दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिया जाए तो जो बनेगा उसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। और यदि कहीं ऐसा हो कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ एल्किल ग्रुप हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम हो तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड के अंतर्गत रखेंगे। और यदि कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कीटोन के अंतर्गत रखेंगे। और हमें इसी एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से बनाना क्या है? एल्केन्स। कैसे एल्केन बनेगा? देखो, दो रिएक्शन की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, ठीक। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला आपका ये हो गया हाइड्रोजन। इसका हमें क्या बनाना है? इससे हमको बनाना एल्केन है। यदि इस एल्डिहाइड से इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, हटाने के बाद दोनों का इस कार्बन पर 2H को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए 2H, तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग कह देंगे वो एल्केन बन गया। कैसे? यहाँ पर आपका हो गया ये एल्किल ग्रुप, ये आपका हो गया कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया जाए, उसके बाद यहाँ पर हम ले आ रहे हैं दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो बनने वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्केन। कैसा एल्केन बनेगा आगे चल के देख लेंगे। उसके बाद ये काम कौन करवाएगा? ये करवाएगा कौन? इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन में कैसे परिवर्तित होगा और इस परिवर्तित करने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पर एक रिएजेंट हम लेंगे, जिंक अमलगम। होता क्या है? जिंक को Hg यानी कि पारे में घोल दिया जाएगा और थोड़ा सा इसमें एसिड मिला दिया जाएगा, ठीक। ये जिंक अमलगम है और मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसकी प्रेजेंस में हम लोग इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो आपका ये एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? एल्केन में बदल जाएगा, ठीक। और इस रिएक्शन का नाम क्या दे दिया जाएगा? इस रिएक्शन का नाम दिया जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन CLE, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन।
इस क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के हेल्प से हम लोग इस एल्डिहाइड से क्या बना लिए, एल्केन बना लिए। वैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से बनाना था, तो एल्डिहाइड से तो हम लोग बना लिए। कैसे एल्केन बनेगा, मान लीजिए आप यहीं एल्डिहाइड के स्थान पर कोई कीटोन ले लें, यहाँ पर एल्किल ग्रुप ले लिया जाए, R हो गया सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आप इधर भी एल्किल ग्रुप ले ली, ये हो गया आपका एल्किल ग्रुप। उसके बाद इसमें होना क्या है, इस डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर 2 H जोड़ दिया जाए और आपको एल्केन मिल जाएगा। कार्बन लिख दिए, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाना ही है, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप लिख दिए, यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप लिख दिए। उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाए और वहाँ पर ला करके 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, जिंक अमलगम। जिंक को Hg यानी पारे में घोल दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा जिंक अमलगम, और थोड़ा सा मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये काम कौन करवाएगा, जिंक अमलगम। आपका ये हो गया जिंक को Hg पारे में मिला दिया जाए, प्लस यहाँ पर आपका ये हो गया HCl। अब इसके प्रेजेंस में यदि कीटोन का हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये कीटोन जा कर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जो ये एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएजेंट की हेल्प से, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोला जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन से उसका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराए और कैसे यहाँ का कार्बोनिल ग्रुप इस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन में चेंज हो गया, यहाँ कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जाकर के डबल बॉन्ड हाइड्रोजन में चेंज हो गया। इसको चेंज होने का कार्य किसने किया, जिंक अमलगम और HCl, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ और एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से इस प्रकार हम लोग क्या बना लिए, एल्केन बना लिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक रिएक्शन और देखते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की सहायता से हम लोग बना लिए कि कैसे एल्केन बनेगा। एक दूसरा रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिएक्शन है। वोल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। इसकी सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर R ले लिया जाए, आप R के स्थान पर CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, जैसा एल्किल ग्रुप चाहो वैसा ले सकते हो। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप बना दीजिए, आपका ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो हमें पता है कि यदि इस कार्बोनिल ग्रुप को हटा करके वहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड एल्केन हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा, एल्किल ग्रुप कार्बन, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और पहले से 1 हाइड्रोजन लगा है, आपका बन क्या जाएगा, एल्केन। इसके पिछले वाले केस में हम लोग देखिए जिंक अमलगम लिए थे और HCl लिए थे, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था तो एल्डिहाइड और कीटोन जाकर के किस में बदल गया था, एल्केन में बदल गया था। परंतु उसका नाम क्या रख दिए थे, उसका नाम रख दिया गया था क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब की बार वोल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन में होगा क्या, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके हमको क्या जोड़ देना है, वहाँ पर CH2 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, एल्केन बन जाएगा। इसके पिछले वाले काम में, इसके पिछले वाले वो रिएक्शन में इस काम को कौन करवा रहा था, इसके पिछले वाले क्लास में इस काम को करवा रहा था जिंक अमलगम, उसी के साथ मीडियम थोड़ा एसिडिक ले लिए थे, HCl मिला दिए थे। अब की बार हाइड्रोजन होगा NH2 और NH2 होगा आपका NH2 और इसी के साथ मिला देंगे सोडियम एथॉक्साइड C2H5 और OH, सोडियम एथॉक्साइड मिला दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को बदलने के लिए पिछले रिएक्शन में पढ़े हो, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप को इस H2 ग्रुप में बदल दिया गया, कार्बन के साथ 2 H को जोड़ दिया गया है, आपका एल्डिहाइड कीटोन में बदल गया। वैसे यहाँ पर NH2 प्लस C2H5OH, ठीक, इस रिएजेंट की
इस रिएजेंट के हेल्प से ये कार्बोनिल ग्रुप इस CH2 में यानी कि ये एल्डिहाइड इस एल्केन में परिवर्तित हो गया। और हम आप लोग को इस रिएक्शन के बहुत अंदर तक नहीं ले जा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग के सिलेबस में, बस इतना ही है कि कैसे इस एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप को या एल्डिहाइड या कीटोन को ले जाकर के हम लोग एल्केन में परिवर्तित कर दे रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इस एल्डिहाइड को एल्केन में परिवर्तित किए, इसके पिछले वाले में परिवर्तित किए। एक रिएक्शन और देख लीजिए आप, एल्डिहाइड की जगह हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं R यानी कि का एल्किल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ आपका हो गया एल्किल ग्रुप। और इस एल्किल ग्रुप, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हैं, यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप को फिर हमें किस में बदल देना है, CH2 में बदल देना है। ठीक, यहाँ कार्बन होगा आपका, यहाँ एल्किल ग्रुप में हम ले लिए R, यहाँ पर एल्किल ग्रुप में ले लिया गया R, डबल बॉन्ड था, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दिया ऑक्सीजन का, ले जा करके हाइड्रोजन जोड़ दिए, कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई, तो वो आपका बन क्या गया, एल्केन बन गया। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप था, वहाँ पर जाकर के एल्केन में बदल गया। इसको बदलने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर करेगा NH2, उसके बाद हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसी में C2H5 और ONA, ये आपका हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इस रिएक्शन की सहायता से, ठीक, इस रिएक्शन की सहायता से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को ले जा कर के किस में परिवर्तित कर लिए, एल्केन में परिवर्तित कर लिए। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन, आज हम लोग 2 रिएक्शन देखे। एक वोल्फ किस्नर रिएक्शन की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे ले जा कर के एल्केन में परिवर्तित करेंगे। इसके पिछले वाले में क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन को ले जा कर के एल्केन में परिवर्तित किए। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से कैसे एल्केन बनाएंगे। बस आज इतना ही।